हाय, जरा सोचो धरती पर एक ऐसी वायरस आ जाए जिसके कारण सभी लोग ब्लाइंड हो जाए यानी अंधे हो जाए और आप ही धरती पर एक ऐसे भाग्यशाली इंसान बचे हो जो कि देख सकते हो, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। इस मूवी की कहानी कुछ ऐसा ही है जिसमें सभी लोग ब्लाइंड हो जाते हैं और खुले में वो सभी काम करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। मूवी का नाम है ब्लाइंडनेस और चलिए मूवी को शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एक साधारण दिन से होती है जहां पर सभी लोग अपने काम पर जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक कार इन लोगों के बीच रुक जाती है और आगे बढ़ने से मना कर देती है, जिससे कि पीछे बहुत जाम लग जाता है। और इसी बीच एक ग्रुप उस कार के पास आता है और उसे आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन बहुत शौक की बात यह होती है कि कार ड्राइवर उन लोगों से यह कहता है उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसके सामने सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा है। अब ये ग्रुप पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है और वहां पर एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच एक भाला आदमी यहाँ पर आ जाता है और उस कार ड्राइवर को उसके मंजिल तक छोड़ने का ऑफर देता है। अब वो भाला आदमी उस कार को चलाते हुए आगे बढ़ता है। रास्ते में वो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें कब से दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पर वो आदमी उसे बताता है उसके सामने सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा है। अब कार ड्राइवर अपनी राय शेयर करता है कि अंधों को तो सिर्फ ब्लैक दिखाई देते हैं, लेकिन तुम्हें व्हाइट दिखाई दे रहा है और ये जरूर ही कोई अलग ही लक्षण है। अब वो भाला आदमी उस कार ड्राइवर को उसके घर छोड़ देता है, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि उस कार को चुराकर वो भाला आदमी भाग जाता है। और यहाँ पर हम यह जान जाते हैं कि वो भाला आदमी कोई भाला आदमी नहीं था बल्कि एक चोर था। अब कार ड्राइवर की पत्नी जब अपने घर आती है तो अपने पति की हालत देख तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर के पास ऐसी लक्षण वाली पहली केस आया होता है, इसीलिए वो अपने ऊपर की डॉक्टर के पास उसे रेफर करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम फिर से देखते हैं कि वह कार चोर भी अब कार चलाते हुए अंधा हो जाता है। और इसी के साथ एक और केस को हम देखते हैं, वह डॉक्टर के पास विजिट करने वाली एक महिला वो अभी अंधी हो चुकी है और यहाँ तक कि डॉक्टर भी अगली सुबह तक अंधा हो जाता है और इसीलिए वो अपने पत्नी को अपने से दूर रहने को कहता है। और डॉक्टर अपने अनुमान लगाता है कि शायद यह एक ब्लैक व्हाइट वायरस है जो कि इंसानों को छूने से या उसके संपर्क में आने से हो रहा है। और यह तो एक बस शुरुआत होती है, एकाएक हम अचानक देखते हैं कि शहर में सभी लोग अंधे होते जा रहे हैं और इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए सरकार पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर देती है और पूरे शहर को लॉकडाउन में डाल देती है और इसी के साथ इन सभी इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटीन करने को तय करती है। लेकिन बहुत अजीब बात यह होती है कि डॉक्टर के पास रहते हुए उसकी पत्नी अभी तक बिल्कुल सेफ होती है और वह बिल्कुल देख सकती है। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर की सेवा करना चाहती है, इसीलिए डॉक्टर के साथ वह क्वारंटीन में जाने को डिसाइड करती है। लेकिन बाहरी दुनिया में हम देखते हैं कि सभी लोग इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। पूरे शहर में महामारी फैल चुका है और आने वाले दिनों में ये क्वारंटीन वाला वार्ड भरता ही जा रहा है और इसी के साथ यह वार्ड गंदा भी होता जा रहा है क्योंकि इन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसीलिए वे लोग कुछ भी कहीं पे कर भी देते हैं, जिससे कि ये वार्ड और भी गंदा होता जा रहा है। लेकिन इस वायरस से अभी तक यह डिसाइड नहीं होता कि ये वायरस संपर्क में आने से फैलता है, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी अभी तक इन लोगों के संपर्क में रहने के बाद भी बिल्कुल ही सेफ होती है। अब सरकार भी इन लोगों की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देती है और इन लोगों के पास लिमिटेड सप्लाई देकर पूरी तरह से लॉक कर देती है, जिससे कि ये सभी लोग न ही किसी से मिल सकते हैं और न ही यहाँ से निकल सकते हैं और यहाँ तक कि यहाँ से निकलने पर इन लोगों को जान से मारने की ऑर्डर होती है। इसी बीच इन लोगों के पास एक ब्लाइंडनेस बूढ़ा आदमी आता है जो कि डॉक्टर के क्लिनिक पर विजिट किया था। वो इन लोगों को बताता है कि पूरी दुनिया इस वायरस का शिकार हो चुकी है, सभी शहर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और पूरी दुनिया में इस वायरस के चलते लॉकडाउन लग चुका है और यहाँ तक कि कई देशों के पीएम और राष्ट्रपति भी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और इतना कि इस वायरस का वैक्सीन ढूंढने वाले साइंटिस्ट भी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। यह सुन सभी लोग दंग रह जाते हैं। अब साइंटिस्ट और उसकी पत्नी इस वार्ड में रहने, खाने पीने और शांति बनाए रखने के कुछ नियम बनाते हैं, जिससे कि ये सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह सके और शांति बनाए रखे। लेकिन अगले ही दिन इस वार्ड में
और भी लोगों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि इस वार्ड में अब पैर भी रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन उसी दिन क्वारंटीन किए गए लोगों में से वार्ड नंबर 3 में जो लोग आए होते हैं वो डॉक्टर का नियम का पालन नहीं करते और वे डॉक्टर का नियम से खुश नहीं होते हैं, इसीलिए वो और भी ज्यादा खाना खाने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर जब उन लोगों से बात करने के लिए जाता है तो वे लोग एक अलग ही तरीके से पेश आते हैं, क्योंकि वे लोग सभी गैंगस्टर से जुड़े होते हैं और यहाँ भी वे कब्जा करना चाहते हैं। एक दिन एक आदमी जो कि यहाँ से तंग आ जाता है और वह सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, उनसे बातें करना चाहता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों से बातें करना नहीं चाहते। वो आदमी जैसे ही दीवार के पास जाता है, सिक्योरिटी गार्ड उसे गोली मार देता है, वो आदमी मर जाता है। लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों से कोई भी मिलना नहीं चाहता, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी उन लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अंदर के ही कुछ लोग क्वारंटीन वाले एरिया में गड्ढे खोदकर उस आदमी को दफनाते हैं। अब डॉक्टर की पत्नी भी इन लोगों की सेवा कर करके और इन लोगों के बीच रहकर अब टूट चुकी है। वह इस वार्ड से निकलना चाहती है, इसीलिए वह डॉक्टर से बातें करती है, लेकिन डॉक्टर इस वार्ड से निकलने से मना कर देता है। लेकिन इसी बीच एक अलार्म बजता है, जिससे कि यह पता लगता है कि वार्ड नंबर 3 में रहने वाले लोगों ने सारे फूड पर कब्जे कर लिए हैं, क्योंकि उन लोगों के पास एक गन होता है, जिससे कि इन सभी लोगों पर वे कंट्रोल करना चाहते हैं। वे गैंगस्टर इन लोगों को खाना देने के लिए एक शर्त रखते हैं, जिसमें कि इन लोगों को अपने पास से कुछ न कुछ कीमती चीज देना होगा। अब इन लोगों के पास दूसरा कोई भी चारा नहीं होता है, क्योंकि ये लोग खाने के बिना इस वार्ड में जिंदा नहीं रह सकते और इसीलिए डॉक्टर की पत्नी इन लोगों के पास से कुछ न कुछ कीमती चीज ले लेती है, जैसे कि सोना जेवरात, और वे सभी कीमती चीजों को उस गैंग को सौंप देती है। लेकिन उसको बदले हुए गैंग वाले इन लोगों के बीच बस 24 लोगों का ही खाना देते हैं, लेकिन वार्ड में 35 लोग रहते हैं और इन 24 लोगों को खाना को एडजस्ट करके उन लोगों को खाना पड़ता है। लेकिन अगले दिन इन लोगों को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जो कि गैंग वालों का होता है। वे लोग खाना देने के बदले इन लोगों की औरतों की मांग करते हैं। यह सुन सभी लोग शौक हो जाते हैं। वे सभी सिक्योरिटी गार्ड से बात करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों से दूर ही रहना चाहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कि बस इन लोगों को खाना दे देना और अंदर की मैनेजमेंट इन लोगों को करना होता है। एक दूसरे वार्ड के लोग यह चाहते हैं कि दूसरे वार्ड की बीवियां चली जाए, लेकिन कोई भी अपना बीवी कैसे दे सकता है और इन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, क्योंकि वे खाने के बिना रह भी नहीं सकते और वे अंधे होते हैं, इसीलिए उन लोगों का कुछ कर भी नहीं सकते। और इसीलिए सभी वार्डों को मिलाकर उन लोगों के पास जाने के लिए 8 औरतें तैयार होती है, जिसमें डॉक्टर की पत्नी भी होती है। डॉक्टर की पत्नी उन लोगों का इसीलिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों के बीच एक नेचुरल बूढ़ा अंधा होता है, जो कि सब कुछ महसूस कर सकता है और डॉक्टर की पत्नी की चालाकी यहाँ पर नहीं चलेगी। वे औरतें उन लोगों के पास जाती है, लेकिन वे लोग इतने ब्रूटल तरीके से मेक आउट करते हैं कि इनमें से एक औरतें मारी जाती है। अगले दिन वे लोग सारे फूड पर फिर से कब्जा कर लेते हैं और इन लोगों के पास फिर से वही शर्त रखते हैं, जिससे कि डॉक्टर की पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वे उन लोगों के पास जाती है और उनका लीडर को ही मार देती है। डॉक्टर की पत्नी वो नेचुरल बूढ़ा आदमी से कहती है कि अगर उन लोगों ने फिर से यह शर्त रखी या उन लोगों को खाना नहीं दी तो अगले दिन फिर से एक और आदमी मारा जाएगा। लेकिन अगले 2 दिनों तक वे सभी गैंग वाले खाने पर कब्जे किए रहते हैं और इन लोगों को खाना भी नहीं देते हैं। लेकिन तीसरा दिन जब होता है तो एक लड़की का गुस्सा का पारा टूट जाता है। वे लाइटर लेकर उन गैंग वालों के पास जाती है और उसमें आग लगा देती है, जिससे कि सभी गैंग वाले मारे जाते हैं। अब ऑलमोस्ट सारे बिल्डिंग में आग लग जाता है। वे सभी लोग भागते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं, लेकिन तभी इन लोगों को पता लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड कब का ही चले गए। अब डॉक्टर की पत्नी अपने वार्ड के सारे लोगों को लेकर बाहर निकलती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे सड़कें खाली है, सामान इधर से उधर पड़ा हुआ है और बाहर रहने वाले लोग बस पागल की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। खाने के लिए उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अब डॉक्टर की पत्नी सभी लोगों को एक जगह पर रखकर खाने की तलाश में डॉक्टर के साथ एक सुपरमार्केट में जाती है।